हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो पे हमने 40 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन क्या होना चाहिए? क्या ये लीनियर है? नहीं। क्या ये बेंट है? तो हाँ, ओजोन हमारा बेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिलिकॉन इज क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए मेटलॉइड। सिलिकॉन किस कैटेगरी पे आता है? सिलिकॉन मेटलॉइड की कैटेगरी पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट लीड फॉर्मेशन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाइट लीड इज। तो केमिकल फॉर्मूला ये हमें याद होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर सी है, PbCO3 डॉट PbOH होल टू। ये हमारा व्हाइट लीड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेड लीड केमिकल। तो रेड लीड इस केमिकली क्या होता है? रेड लीड, तो रेड लीड हमारा होता है Pb3O4 होता है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ जो फॉर्मूलाज हैं ये डायरेक्टली हमें याद रखने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The compound formed by the reaction of gold with aqua regia। तो गोल्ड और एक्वा रिजिया को हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि ये एक्वा रिजिया होता क्या है। तो एक्वा रिजिया होता है हमारा HCl प्लस HNO3। दो स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्या होता है? एक्वा रिजिया होता है। तो जब भी हम गोल्ड को एक्वा रिजिया से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 इज अ क्या होगा? देखिए, क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? तो हाँ, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स क्या होना चाहिए? हम जानते हैं ये क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए Na2B4O7 डॉट 10H2। याद रखिएगा, इसमें 10 वाटर क्रिस्टल्स रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10H2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है? डाइबोरेन स्ट्रक्चर। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो बीच में जो होते हैं वो बीच वाले, यहाँ पर क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? तो यहाँ पर दो हैं। दो हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। दो है, पहला ऑप्शन 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है? N2H4। तो हाइड्रोजन हमारा यूज होता है जनरली कहाँ यूज होता है? रॉकेट फ्यूल्स पे ये यूज हुआ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्साइल अमाइन NH2OH हाइड्रोक्साइल अमाइन इज, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है। ये क्या है? ये है हमारा वीक बेस।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, और ये हमारा वीक बेस है। अमोनिया वाले जो भी बेस होते हैं जनरली वीक बेस होते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉस्फोरिक एसिड बेसिसिटी, तो ये फॉस्फोरिक एसिड बेसिसिटी क्या होना चाहिए, देखकर बताइए। तो ये होना चाहिए हमारा ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड कैसे, तो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ओ एच, ओ एच और ओ एच, इसके पास तीन एसिडिक हाइड्रोजन है। तीन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये और ये तीन एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बेसिक बोलेंगे, इसे हम ट्राई बेसिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि ये तीन एसिडिक हाइड्रोजन रखता है और तीन फर्निश भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। K2Cr2O7, ये तो बहुत आसान है। तो K2Cr2O7 इज इन एसिडिक मीडियम एक्ट एज एन, तो बताइए ये एसिडिक मीडियम में कैसा करता है। तो ये एसिडिक मीडियम में ये अच्छा क्या है, बहुत अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पोटासियम पर मैग्नेट, तो पोटासियम पर मैग्नेट क्या है, एक, ये तो हम जानते हैं, ये बहुत अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पल ऑफ कैसियस इज यूज्ड इन, ये थोड़ा सा हमें याद रखना होता है। ये पर्पल ऑफ कैसियस, तो ये पर्पल ऑफ कैसियस जनरली क्या है, ये जनरली एक कोलाइडल गोल्ड कंपाउंड है। ठीक है, और ये जनरली यूज होता है किसमें, ये जनरली यूज होता है हमारा ग्लास कलरिंग में ये यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पर्पल पर्पल ऑफ कोलासियस क्या है, एक कोलाइडल गोल्ड कंपाउंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट या फिर जिंक। तो इसका आंसर होना चाहिए जिंक। देखिए जिंक का, क्योंकि इसमें D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से ये क्या होता है, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं गिना जाता है। जिंक हमारा डी ब्लॉक का जरूर है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The electronic configuration of chromium is, the electronic configuration of chromium is, ये क्या होगा। तो हम जानते हैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म कैसे होता है, ये होता है 3s2, 3s नहीं, इसमें खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए हमारा 4s2 और 3d4 पर। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे सिमेट्री चाहिए होता है, इस केस में तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाता है, 4s से 3d में जम कर जाता है, तो यहाँ बन जाता है 4s1 और 3d5। तो इसका आंसर कौन सा हमें मिलना चाहिए, तो इसका आंसर हमें मिलना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 3d5 4s1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज, तो मैंगनीज का कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, वो होता है +2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलॉय, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, अलॉय जो है वो कौन कौन सा मेटल रखता है, तो हम जानते हैं अलॉय कौन कौन सा मेटल रखता है। अलॉय रखता है आयरन, क्रोमियम और निकल। ठीक है, ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। अलॉय किन 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 चीजों से बना है, आयरन, क्रोमियम और निकल से बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्या है, साइनाइड प्रोसेस फॉर सिल्वर इज, साइनाइड प्रोसेस फॉर सिल्वर इज सोडियम साइनाइड, पोटासियम साइनाइड, बोथ ए एंड बी, या फिर हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, इसमें जनरली सोडियम साइनाइड, ये भी हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज होता है। पोटासियम साइनाइड, ये भी हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे यूज होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर बोथ होना चाहिए, ए एंड बी हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।